सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। नाज़रीन 24 की नशरियात जो हैं आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24newshd और 24 न्यूज़ के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद। मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून को शौहर और उसके दोस्त ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। उन्होंने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी। खातून ने कहा है कि दोस्तों के सामने डांस करने से इनकार पर शौहर ने तशद्दुद किया और इसके सर के बाल काट दिए गए। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये आज वाक़या पेश आया। लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून को शौहर और उसके दोस्त ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला और साथ साथ खातून ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी, ऐसा बताया गया है। खातून ने कहा कि दोस्तों के सामने डांस करने से इनकार किया गया और उसके बाद उस पर तशद्दुद किया गया, सर के बाल भी काट दिए गए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या जो कि आज सामने आया। आपको बताते चलें, लाहौर का ये वाक़या है। लाहौर के इलाके डिफेंस में ये वाक़या रूनुमा हुआ गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले और इस खातून का वीडियो बयान भी सामने आया था जिसमें इसका कहना था कि मेरा शौहर पहले भी मुझ पर तशद्दुद करता था, लेकिन अब की बार इंतहा कर दी गई। खातून को उसके शौहर और शौहर के दोस्तों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस हवाले से अपडेट भी शामिल करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि इस मुलजिम को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुलजिम और उसके दोस्त यानी इस लड़की के शौहर को और उसके दोस्त को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है जिसमें दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये आपके सामने मनाजिर हैं और अब पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और अब ये कार्रवाई के बाद दोनों मुलजिमान जो हैं गिरफ्तार भी कर लिए गए। तो पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। लाहौर का इलाका है डिफेंस, जहाँ पर खातून को शौहर और उसके दोस्त ने जो है मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर के इलाके काहना में ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई और मुलजिम जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में ये वाक़या पेश आया। खातून को शौहर और उसके दोस्त ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। आपको बताएं, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या लाहौर का इलाका जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है। डेरा गाजी खान में 11 साल की बच्ची को वनी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस ने 45 साला दुल्हा, निकाहख्वाह और बच्ची के बाप को गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में 11 साल की बच्ची को वनी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आशिर इशफाक से। जी आशिर, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी बिल्कुल, आशिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है कि डेरा गाजी खान में 11 साल की बच्ची को वनी करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि इस कोशिश को पुलिस की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने 45 साला दुल्हा, निकाहख्वाह और बच्ची के बाप को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से। आशिर इशफाक से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आशिर, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की है और पुलिस आशिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। डेरा गाजी खान का ये वाक़या है। भाई का जुर्म, लड़की की सजा बन गई। 11 साल की बच्ची को वनी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 45 साला दुल्हा, निकाहख्वाह और बच्ची के बाप को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से डेरा गाजी खान में 11 साल की बच्ची को वनी करने की ये कोशिश थी जो कि नाकाम बना दी गई। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के थाना थरखानी के इलाके में 500 रुपए की खातिर भाई ने भाई की जान ले ली। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज दोनों भाइयों के दरमियान बिजली के बिल पर यह झगड़ा हुआ था, जिस पर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। फैसलाबाद का थाना थरखानी है जिसके इलाके में 500 रुपए की खातिर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। जबकि आपको यह भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज दोनों भाइयों के दरमियान बिजली के बिल पर यह तनाज़ा हुआ था, यह झगड़ा हुआ था, जिस पर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ही ले ली। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के सिलसिले में इजलास हुआ।
सेक्रेटरी आईपीसी अकबर दुरानी, चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन और दीगर शरीक हुए। क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में सेक्रेटरी आईपीसी अकबर दुरानी, चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन शरीक हुए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमा औरंगजेब इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। को गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी रहनुमा, चाहे वो वजीर दिफा हो, चाहे वो वजीर आजम खुद हो, उनको और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक तरफ एडमिटेड फेक अकाउंट्स, माली और बावर्चियों के नाम पर एडमिटेड फेक अकाउंट्स, जहांगीर तरीन साहब ने एडमिट किया है कि मैंने माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाए हैं। वो काबीना को ब्रीफिंग देते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर, क्योंकि पहले इनसाइडर ट्रेडिंग की और उसके बाद अब गरीब किसानों की जो दिन रात की मेहनत है उसके पैसे को भी एक फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रर और करप्ट इंसान के हवाले करके वजीर आजम अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा के ब्रीफिंग दिलवाते हैं काबीना को। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और एक तरफ अलीमा बाजी, जिनके वालिद सरकारी अफसर, जिनके हस्बैंड सरकारी अफसर, उनके अकाउंट में अरबों और खरबों, लेकिन अलीमा बाजी के ऊपर नैब भी खामोश, वजीर आजम भी खामोश, क्योंकि असल में वजीर आजम खुद अलीमा बाजी के फ्लैट्स के बेनामीदार हैं। और अलीमा बाजी का नाम इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए क्योंकि बेनामीदार वो वजीर आजम इमरान खान की हैं। असल में मालिक इन फ्लैट्स के इमरान खान साहब खुद हैं। तो नैब चेयरमैन को वजाहत करनी पड़ेगी कि क्या उनके सरकारी तर्जुमान फवाद चौधरी हैं, किस हैसियत में फवाद चौधरी साहब ने नैब के बिहाफ के ऊपर बयान दिया, और उसके ऊपर नैब भी खामोश, हुकूमत भी खामोश, काबीना भी खामोश। अगर फवाद चौधरी साहब ने ही ऑफर्स करनी है ऑपोजिशन को, इस किस्म की झूठी, एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका करप्शन का। हर अदालती फैसले ने शहबाज शरीफ को सुर्खरू किया, हर अदालती फैसले ने नवाज शरीफ को सुर्खरू किया। तो ये आज वजाहत आनी चाहिए, वरना ऑपोजिशन का ये बयानिया कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकाम के लिए, उसको तकवीत मिलती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल, जैसे मैंने पहले कहा, नवाज और शहबाज, जब आप कंटेनर पे थे वजीर आजम इमरान खान साहब, आपकी यादाश्त शायद आप भूल चुके हैं। जब आप कंटेनर पे थे और नवाज शहबाज ये चोर वो चोर, ये करप्ट वो करप्ट, आपने तो 200 बिलियन की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मुल्क में वापस लाना था। अगर आप सिर्फ अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन साहब के लूटे हुए पैसे और बेनामी जायदाद, उनके पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग शुदा पैसे वापस ले आए तो आपका 200 बिलियन का जो दावा था वो पूरा हो जाएगा। आप जब कंटेनर पे थे, पार्लियामेंट को गाली दे रहे थे, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे थे, उस वक्त नवाज और शहबाज आपके हिस्से का काम कर रहे थे। 350 डैम बनाने का आपने वादा किया था और आपके हिस्से की बिजली और आपके हिस्से की गैस खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी नवाज और शहबाज ने पूरी की। जब आप कंटेनर पे थे, दूसरों को गालियां दे रहे थे, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे थे, पीटीवी के ऊपर हमला कर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ आपके खैबर पख्तूनख्वा, जहां आपकी हुकूमत थी, वहां के खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को डेंगू से बचा रहे थे। जब आप सरकारी हेलीकॉप्टर में सैरे कर रहे थे और गवर्नर हाउस में लूडो खेल रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब में मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मेट्रो बना रहे थे। और आप उसके बरक्स आप लूडो खेल रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, जिस मेट्रो को आप तनकीद करते थे, उस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में 2008 से लेकर 2013 तक आपने कहा मैं
तालीम और सेहत के ऊपर पैसे खर्च करूंगा, मैं मेट्रो नहीं बनाऊंगा। लेकिन आपने नकल की और आपको मालूम हुआ जब आप हुकूमत में आए कि कितनी अफादियत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। आपने उसकी बुनियाद रखी और आज तक 8 महीने वजीर आज़म होने के बावजूद और 5 साल आपकी हुकूमत होने के बावजूद पेशावर की मेट्रो 3 गुना महंगी पंजाब की मेट्रो से और 1 खरब रुपए तक पहुंच चुकी है। और आज भी मेट्रो के खड्डे आपकी कारकर्दगी का सबूत हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की मेट्रो बनी, उस तरह 8 महीने की हुकूमत आप चला रहे हैं, वही नवाज और शहबाज के नाम के ऊपर। और आज भी चाहे मैंने पहले कहा समुद्री ज़खायर से तेल निकालने का मामला हो, चाहे हेल्थ कार्ड जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तोहफा है, चाहे मेट्रो और मोटरवेज के फीते काटने का मामला हो, सब 8 महीने में आपने नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए मंसूबे और पाकिस्तान। मरियम औरंगजेब इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया जाएगा। एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है वो कंपाइल कर रहे हैं जो उनको लुक आफ्टर करेंगे और कल प्रॉपर असेसमेंट होगी, एवेल्यूएशन होगी, जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं, जो ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से आप वर्किंग ऑन इट को मैं आपको एवरीथिंग गोज। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि NICVD को जाने का इरादा है? अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल सुबह का ये प्लान हमने उनसे किया और ये कम टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, दिलसी हैं, एवेलुएट करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन या लैब रिक्वायर्ड हैं वो की जाएंगे। उसके बाद आपको लगता है कि 1.5 महीने में इलाज मुकम्मल हो जाएगा? लेट्स सी, कल एवेलुएट करते हैं उसके बाद। जी कल सुबह मैंने किया कि कल सुबह उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात में शरीफ फैमिली पर मुकदमात के हवाले से मुशावरत भी की गई है। तो शहबाज शरीफ ने आज मुलाकात की मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ जाती उमरा में मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी का मामला। असद मुनीर के खानदान ने नैब की जानिब से इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया। खानदानी ज़राए कहते हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं वो इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना तौर पर खुदकुशी का ये मामला है। असद मुनीर के खानदान ने नैब की जानिब से इन्वेस्टिगेशंस को मुस्तरद कर दिया है और खानदानी ज़राए ये कहते हैं कि जिन पर इल्ज़ामात हैं वो आखिर इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे बैंक से 25,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स आयद होने के हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत को अवाम को रिलीफ फराहम करना चाहिए। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अवाम की तो है ही नहीं, तनख्वाहदार तबके वो कहाँ से देगा? कारोबार तो आपके सामने है नहीं। ये बिल्कुल गलत अमल है, इसलिए कि अवाम पहले से इतनी परेशान है। बैंक से जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपनी पेमेंट पे अगर अपना कैश ले रहे तो उस पर भी बैंक को पैसे पे करो। 50,000 से ज़्यादा 300 वो हो गए और बाकी ये 6% से अगर 25,000 ले रहे तो बहुत नाजायज़ कर रही है गवर्नमेंट। बहुत जुल्म है, इनको तो रिलीफ देना चाहिए और ख़ास तौर से फाइलर और नॉन फाइलर में भी फ़र्क होना चाहिए। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। don't think there should be any tax on 25,000 withdrawal। 50 पे ही हमें मसला हो रहा है, 25,000 पे नहीं होना चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, गलत है ये। वो गरीब आदमी के पास यही पैसा होता है, इससे अब वो जब ये इतना काटने लग जाएंगे तो फिर बंदे जाएंगे कहाँ? इनकम टैक्स देना जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है, और जो नहीं देता वो कौमी जुर्म करता है, मुजरिम है। तो उसके ऊपर जितनी भी आप सख्ती करें वो सब जायज़ है। कि लोग अपने
جو بینک کا یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں وہ خاص سیف سائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو اس طرح سے پرابلمس آئیں گی تو وہ شاید اس سے دور ہو جائیں. غریب آدمی کا ہی نقصان ہو رہا ہے, بڑے آدمی کو تو کیا ہے, ان کو تو کوئی وہ نہیں ہے نا. جو غریب آدمی ہے اسی کا وہی نکالتا ہے, وہ یہ 20-25-30 ہزار اسی پہ ہی اتنا کٹ جاتا ہے, وہ بیچارہ بس اسی پہ بھرتا جا رہا ہے, اسی پہ ہی لوڈ پڑا جا رہا ہے بس. اور کیا کر سکتے. اور لاہور پولیس اپنے سابق پولیس افسر پر مہربان ہے. سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کے ساتھ گارڈز آتشی اور ممنوعہ بور اسلحے کی سرعام نمائش کرنے لگے. لاہور پولیس اپنے سابق پولیس آفیسر پر مہربان ہے. فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عابد باکسر جو کہ سابق پولیس انسپیکٹر ہیں گارڈز کے ساتھ ہیں. آتشی اور ممنوعہ بور اسلحے کی سرعام نمائش کی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر کسی نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا. لاہور پولیس اپنے سابق پولیس آفیسر پر مہربان ہے. خبر آپ کو دیں گے. آئی ٹی پروفیسر کو اغوا کرنے والے گروہ نے تاوان کی رقم ڈیجیٹل کرنسی میں وصول کی. گرفتار کیے گئے ملزمان میں ڈی سی آفس کا ملازم اور پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہے. بات کریں گے فہد بھٹی سے جو اس وقت ملزمان کے پاس موجود ہیں. فہد, صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. جوہر ٹاؤن کے علاقے سے آئی ٹی کے پروفیسر شاہد نصیر کو 3 روز پہلے اغوا کیا گیا تھا, مگر پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو شاہد نصیر ہیں ان کو بازیاب کروا لیا ہے اور تمام ملزمان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. ٹوٹل 7 ملزمان ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے. ایس پی صدر انویسٹیگیشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 7 ملزمان میں ایک جو ملزم ہے وہ شاہد نصیر کا شاگرد ہی ہے جو آئی ٹی کا ہے. باقی جو ملزمان ہیں ان میں 2 پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہیں, ایک ڈی سی آفس کا جو ملازم ہے وہ بھی شامل ہے, ایک ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کا گارڈ بھی اس کے اندر ملوث ہے. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو اغوا شدہ جن کو اغوا کیا تھا ملزمان نے جو آئی ٹی کے پروفیسر ہیں شاہد نصیر, ان کے لواحقین کی جانب سے بٹ کوائن جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے تھرو جو پیسے ہیں تاوان کے وہ ادا کیے گئے تھے. تفتیش کے دوران جو آئی ٹی کے پروفیسر جن کو اغوا کیا تھا ملزمان نے ان کا جو شاگرد ہے اس نے یہ بتایا کہ تمام کارروائی اس نے رچی تھی. باقی جو تمام ملزمان ہیں ان کو ساتھ میں لا کر اس نے یہ سارا ایک ڈرامہ رچا. پولیس کا کہنا تھا کہ صدر ڈویژن کی یہ ایک بڑی کارروائی ہے کہ شاہد نصیر جو ایک آئی ٹی کے پروفیسر ہیں ان کو 48 گھنٹے کے اندر گرفتار ہونے والے جو آئی ٹی کے پروفیسر ہیں ان کو 48 گھنٹے کے اندر ہی بازیاب کروا لیا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نیب مشرف کا بنایا گیا کالا قانون ہے, یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں. بازی علیمہ خان کا احتساب کب ہوگا؟ ہمیں بھی سلائی مشینیں دی جائیں تاکہ نیو جرسی میں بلڈنگ خرید سکیں. خان صاحب کہتے رہے کہ بھیک نہیں مانگیں گے, ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. وہ کاروان بھٹو سے سندھ کے علاقے دوڑ میں خطاب کر رہے تھے. عوام دشمن حکومت ہے, یہ کٹپٹی حکومت ہے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. یہ عوام دشمن حکومت جب سے آئی ہے تب سے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہی ہے. کہاں گیا خان صاحب کے وعدے؟ ہر وعدہ جھوٹا نکلا. کہا 10 کروڑ نوکریاں دوں گا, خان صاحب نے کہا 50 لاکھ کر دوں گا. کیا آپ کو کوئی گھر ملا ہے؟ ہر وعدہ جھوٹا نکلا. یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, یہ ووٹ چوری کر کے حکومت بنائے ہیں. باجی علیمہ خان کا احتساب کب ہوگا؟ یا احتساب ہی نہ کرے مگر ہمیں وہ سلائی مشین کو دے دے. صادق اور امین ایک سلائی مشین. یہ کہتے ہیں کہ میں سلائی مشین بیچی تھی اور نیو جرسی میں پورا بلڈنگ خریدی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں بھٹو کاروان ٹرین مارچ دوسرے روز بھی رواں دواں ہے. کارکنوں کی جانب سے روہڑی اور سکھر ریلوے اسٹیشن کو سجایا گیا. مزید بتا رہے ہیں سکھر سے ہمارے بیورو چیف امداد بزدار. امداد بتائے گا کیا تیاریاں ہیں یہاں پر؟ جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کراچی سے بھٹو کارواں ٹرین مارچ رواں دواں ہے. نواب شاہ سے اس وقت یہ کارواں رواں ہو چکا ہے اور مختلف اسٹیشنوں پر
बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो अपने महबूब कायद को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा रोड़ी रेलवे स्टेशन और सखर रेलवे स्टेशन पर भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान मौजूद हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ जो दाखिली रास्ते हैं यहाँ पर बैनर आवेजा किए गए हैं। कारकुनान में जोश है, खरोश है। इस वक्त भी यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला जारी है और जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो प्लेटफार्म है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तस्वीर आवेजा की गई हैं और इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लकी मरवत के इलाके वेटनी में नामालूम अफराद की स्कूल मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से खातून अफसर और लेविस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल, ये वाकया पेश आया है लकी मरवत के इलाके वेटनी में। नामालूम अफराद की स्कूल मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से खातून ऑफिसर और लेविस एहलकार शहीद हो गए। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए